नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। झारखंड में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने में अब चंद दिन ही बचे हैं, लेकिन राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ऐसे में पंचायतों में विकास कार्य कैसे होंगे, ये बड़ा सवाल है। इसे लेकर जहां पंचायत प्रतिनिधियों में अपने क्षेत्र के विकास को लेकर बेचैनी है, तो वहीं विपक्षी भाजपा राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी और रणधीर सिंह से जब एराई न्यूज ने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीयत में खोट है। अगर वो चाहती तो राज्य में समय रहते पंचायत चुनाव हो सकते थे, लेकिन राज्य सरकार ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से पंचायतों को अपने हाथ में ले रही है। इसके लिए आला अधिकारियों को बाकायदा पत्र भी लिखा जा चुका है, जबकि सरकार को चाहिए था कि अगर वो चुनाव नहीं करा सकी तो पुराने प्रतिनिधियों का ही कार्यकाल बढ़ा दिया जाता या फिर पंचायत समिति का गठन कर उसमें पुराने प्रतिनिधियों को शामिल कर वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। चुनाव के पूर्व ही, समाप्त होने के पूर्व ही सब डीएम को पत्र लिख दिया कि भाई जिस दिन समाप्त हो रहा है और सारे अधिकार आप हस्तगत कर लीजिए। हमारा कहना है कि भाई आप चुनाव नहीं कराए, आपकी जिम्मेवारी है। आज देश के कई राज्यों में विधानसभा का उपचुनाव हो गया, बिहार में विधानसभा का चुनाव हो गया, कई राज्यों में स्थानीय निकायों का चुनाव हो गया, अब तो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो गया। तो झारखंड में इन्होंने चुनाव नहीं कराया जानबूझ करके, ताकि पूरे अधिकार को अपने पास हस्तगत कर ले। हमारी मांग है कि भाई सरकार अगर चुनाव नहीं कराती है, जब तक अगला चुनाव नहीं होता है, नए जनप्रतिनिधि चुन करके नहीं आ जाते, तब तक सारी पावर को, जैसे जनप्रतिनिधि लोग काम कर रहे थे वैसे ही उसको डेलीगेट कर दे। जिस पत्र को उन्होंने लिखा है उपायुक्त को, वो सारे उस पत्र को उन्होंने वापस उनको लेनी चाहिए। पंचायत इलेक्शन सरकार करा नहीं पा रही है, इसमें क्या कारण, क्या आप मानते हैं? देखिए, कोई भी चुनाव के लिए सरकार को एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ती है। झारखंड के हेमंत जी की सरकार शुरू से इस मामले में लापरवाह है। जब झारखंड में चुनाव आयोग के पद रिक्त है, किसी आईएएस अधिकारी को ये दायित्व देना है, सरकार के स्तर पर नोटिफिकेशन होना है। अभी तक इस विषय पर सरकार मौन है और कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि इस समय चुनाव नहीं कराना है। सरकार ये मान के चल रही है कि अभी चुनाव नहीं कराना है। तो चुनाव होगा कैसे? उसके लिए सरकार को मुकम्मल तैयारी करनी पड़ेगी। अब जब चुनाव नहीं होंगे तो आज जो भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पैसा भेज रहे हैं, चाहे वो 15वें वित्त आयोग का पैसा हो या 14वें वित्त आयोग के जो पैसे पड़े हुए हैं या मनरेगा के अंतर्गत जो पैसे भेज रहे हैं भारत सरकार, ये खर्च नहीं हो पाएगी। या फिर अधिकारी से जब मुखिया का पावर सीज हो जाएगा तो अधिकारी इसमें बंटल बांट करेंगे, ये भी एक मंशा हो सकती है। तो मेरी और मेरा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का और मेरा पर्सनल सरकार से मांग होगा कि आप सब समय मुखिया का चुनाव नहीं करा पाते हैं, पंचायती राज का चुनाव नहीं करा पाते हैं, निकाय का चुनाव नहीं, तो आप तो जो अभी पद पर बैठे हुए हैं उससे हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को आप एक्सटेंशन देते हैं। आप जितना दिन चुनाव निकायेगा उतना दिन उनको पद का एक्सटेंशन देते हैं आप, और नहीं तो फिर सब समय चुनाव कराएं, आप तैयारी करें। आप ये विकल्प भी हो सकता है कि जैसे मध्य प्रदेश में जैसे उसका विकल्प चुना लो कि उसी को कार्यकाल आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल, कार्यकाल आगे बढ़ा दीजिए, मांग करते हैं 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दीजिए। अब ऐसा नहीं कि भाई मुखिया का सबका जनप्रतिनिधि का पावर सीज हो जाएगा और अधिकारी नंगा नाच करेंगे, ये तो नहीं, इसको मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का कहना है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं और वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तहत काम किया जा रहा है। वैसा ही कुछ करने पर झारखंड सरकार भी विचार कर रही है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है, उसमें ग्राम को फायदा मिले, राज कायम मन चले, इस पर विचार किया जा रहा है। अच्छा सर, ये इसमें जैसे आप इलेक्शन नहीं करा सके, सरकार इलेक्शन नहीं करा सकी, इसका दोषी किसको मानते हैं? मध्य प्रदेश को पहले पूछ लीजिए और इसको क्या बोलते हैं यूपी को पूछ कर जवाब देंगे। वहाँ पूछिए, उन लोग से पूछ लिए पहले जो दोषी कौन। मध्य प्रदेश जो चुनाव नहीं कराया गया और यूपी में नहीं कराया गया, तो
जो लोग बोलता है उससे पूछिए पहले, जो वहां से जवाब मांगेगा फिर उसका जवाब नहीं हो पाया, झारखंड में चुनाव नहीं हो पाया। कहाँ? झारखंड में जैसे पंचायत इलेक्शन। हाँ भाई, कोविड-19 है, महामारी चल रहा है। हाँ, इसमें एक उसका कारण है। उस पर जो सीमांकन करना था उस पर नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश नहीं किया, यूपी नहीं कर रहा है, तो फिर इसमें फिर नई बात क्या है? नहीं, लेकिन विधानसभा तो हुआ सर यहाँ। विधानसभा सेंट्रल का इशू था, अपना कराए। आप क्यों नहीं मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं? क्यों नहीं यूपी को पूछ रहे हैं? पूछिए। ये देखिए, मैनिपुलेट करके बीजेपी इस बात को कर रहा था। हम तो एक शब्द में बोलते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी के राज है, यूपी में बीजेपी के राज है। पहले वो तो जवाब देते, उसका पहले हुआ है हमसे, हमारा तो बाद में हो रहा है। वो तो जवाब देते पहले, उसके बाद हम जवाब देंगे। कौन मैनिपुलेट करके कोई फायदा नहीं है। नियम के अनुसार चलेगा, पंचायती राज अधिनियम जो है उसके तहत ही चलेगा। उधर राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि अगर सरकार ने इस संबंध में जल्दी कोई व्यवस्था नहीं की तो इससे राज्य के ग्रामीण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। झारखंड में पंचायत इलेक्शन, पंचायत चुनाव नहीं हो पाया, इसमें किसको दोषी आप मानते हैं? इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसमें किसको घाटा होगा, किसको फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले झारखंड सरकार और यहाँ का प्रतिपक्ष, दोष जिनका भी हो, लेकिन इसका सबसे व्यापक नुकसान जो होगा वो ग्राम पंचायतों को होगा, वहाँ के वासियों को होगा। राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण विकास पर पैनी नजर रखने वाले परशुराम का कहते हैं कि राज्य में समय पर पंचायत चुनाव न होने से कोविड-19 के चलते पहले से ही बदहाल ग्रामीण लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज केंद्र की सरकार और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां सभी का यह है कि अभी ग्राम पंचायत वगैरह का जो चुनाव है, पंचायत इलेक्शन परिषद का वगैरह का चुनाव वगैरह है, उसी से ही जो गांव की सरकार बनेगी तभी वहां पर विकास सही मायने में पहुंच पाएगा। या तो सरकार भयभीत है कि हमारे 1 साल के कार्यकाल से कहीं जनता में रोष हो रहा होगा कि हमने जो वादा किया था 1 साल में वैसा अभी तक धरातल में दिखा नहीं पाए। राज्य में पंचायत चुनाव कब और कैसे होंगे, इसकी फिलहाल तो राज्य सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं नजर आ रही। हालांकि वो वैकल्पिक व्यवस्था की बात जरूर कह रही है, लेकिन इसे लेकर जहां जनप्रतिनिधियों में बेचैनी है तो वहीं विपक्षी भाजपा को सरकार की नीयत पर संदेह है। एआरआई न्यूज के लिए झारखंड से अरुणेश कुमार की रिपोर्ट।